कुरुक्षेत्र में आयोजित महायज्ञ में घायल ब्राह्मण का हाल जानने पहुंचे नवीन जय हिंद घटना को बताया निंदनीय। बोले, बाबा लोगों को डराने का ना करें काम। कुरुक्षेत्र केशव पार्क में यज्ञ सम्राट स्वामी हरिओम महाराज के सानिध्य में 18 मार्च से लेकर 27 मार्च तक महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। वहीं बीते 2 दिन पहले ब्राह्मणों ने मिलने वाले खाने को घटिया बताते अपना रोष प्रकट किया, तो आयोजकों द्वारा सुरक्षा के लिए तैनात किए गए बाउंसरों से ब्राह्मणों की कहासुनी हुई और मार पिटाई के दौरान गोली चलने से एक ब्राह्मण घायल हो गया, जिसका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं आज ब्राह्मण नेता नवीन जय हिंद घायल ब्राह्मण का हालचाल जानने के लिए पहुंचे। नवीन जय हिंद ने यज्ञ सम्राट स्वामी हरिओम महाराज पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बाबा के ऊपर शनिदेव का श्राप है। पहले अग्निकांड, फिर बाढ़ का आना और अब गोलीकांड हुआ है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि साधु का भेष धारण कर ले तो ठीक नहीं होता। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार के साथ अन्याय हुआ है। पूरा ब्राह्मण समाज और 36 बिरादरी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में SIT का गठन कर जांच शीघ्र, अतिशीघ्र और निष्पक्ष होनी चाहिए। नवीन जय हिंद ने बाबा को चेताते हुए कहा कि बाबा लोगों को डराना छोड़ दें। लोगों को डराने धमकाने का काम गुंडों और अपराधियों का होता है। घटना हुई है, बड़ी दुर्घटना है। और एक जो गोली लगी है अभी आशीष तिवारी, और एक जो घायल दूसरा प्रिंस शुक्ला। तो अभी मेरा तो ये मानना है कि ये जो बाबा जी हैं, इनके ऊपर शायद शनिचर भगवान का श्राप है, अपने श्राप को उतरवा लें। क्योंकि अग्नि देवता भी शायद खुश नहीं है, क्योंकि एक बार आग लगी थी इनके उसमें, और मेरे ख्याल में जल देवता भी खुश नहीं है, क्योंकि एक बार बाढ़ भी आई। तो क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, यज्ञ करवाने हैं, लेकिन फिर भी पूर्ण नहीं हो पा रही है। और जो घटना हुई है और उसके बाद जिस तरह ये उन्होंने कुछ बयानबाजी करी है, मैं उसके ऊपर कह रहा हूँ ये बात। अभी मेरे को पता चला है कि ये कह रहे हैं कि 2.5 लाख रुपए देकर समझौता कर लो। पैसे का मामला नहीं है, बात न्याय की है। ऐसे तो अगर 5 लाख रुपए में आप अपनी उंगली पर गोली मरवा लो, अपनी उंगली कटवा लो, 5 लाख रुपए हम दे देंगे आपको बाबा जी इकट्ठे करके। तो ये सही नहीं है। अभी मेट्रो हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा है, और मैं धन्यवाद करूंगा मेट्रो हॉस्पिटल भाई अंकित शर्मा भाई का, डायरेक्टर साहब का, कि उन्होंने ये कहा कि भाई कोई कॉस्ट नहीं ली जाए, क्योंकि वो बाहर से आए हुए हैं और एक अच्छा काम करने के लिए आए थे यहाँ पे। कोई क्योंकि कहा गया कि कुछ ये तो उपद्रवी हैं, अब यूपी से लखनऊ से आके यहाँ पे ये उपद्रव तो नहीं करेंगे। अब किसी को के साथ बदतमीजी होगी तो कोई ना कोई विरोध तो करेगा, तो उसके ऊपर गोली चलाने का तो मतलब नहीं है। तो बात न्याय की है। और अभी SP साहब ने, क्योंकि इनकी सुरक्षा का भी मामला था, तो SP साहब ने अभी सुरक्षा के लिए भी, अभी आप लोगों ने देखा ही होगा, यहाँ पे भेजा है अभी पुलिस वाला। तो मेरा तो यही मानना है कि बात न्याय की है, यहाँ पे बात मान सम्मान स्वाभिमान की है। अब वो ये कह रहे थे कि किसी को कहा है कि भाई हर समय परशुराम नहीं बना जाता। परशुराम तो हर समय ही होता है भाई, वो तो अजर अमर है, हर ही समय होता है। जहाँ न्याय होगा वही भगवान परशुराम तो बनना पड़ेगा। और भगवान परशुराम कोई अकेले ब्राह्मणों के थोड़ी है, 36 बिरादरी के न्याय के देवता है। तो इस तरह की स्टेटमेंट देना ठीक नहीं है। वो अब मैं तो भया से यार बार समस्या ये हो जाती है, जब साधु बनने लग जाए ना, जब साधु का भेष धारण करने, वो ठीक नहीं होता। और बाबा जी के बारे में तो मैं यही कहना चाहूंगा, बड़वा जी आप अपना शनिचर भगवान का श्राप, मेरे ख्याल में घटना शनिवार को ही हुई है ना, तो शनि भगवान का श्राप है शायद। और ब्राह्मणों पे इस तरह गोली चलना तो किसी भी मतलब निर्दोष के ऊपर किसी भी बिरादरी का हो यार, जीव जंतु पे भी चलना ठीक नहीं होता। और फिर इस तरह ये चीजें कहना, जिस तरह उन्होंने कई चीजें कही है, मैं कहना नहीं चाहता यहाँ पे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, और ये भाई है बेशक यूपी से, लखनऊ से, कहीं से भाई, चाहे केरल से होते, इनके साथ गलत हुआ है तो यहाँ इनके साथ खड़े हैं। और पूरा का पूरा समाज खड़ा है, 36 बिरादरी के लोग खड़े हैं। और मैं तो ये कहूँगा इसकी इन्वेस्टिगेशन फास्ट होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि किसी एक छोटी बात के ऊपर, कहीं ना कहीं बात मान सम्मान स्वाभिमान की हुई होगी, उसके ऊपर ये झगड़ा हुआ होगा। और झगड़ा इतना बड़ा नहीं होता है कि गोली चलानी पड़ जाए। गोली चलाने की तो मेरे ख्याल में जरूरत होती नहीं है, गोली तो लास्ट एक वो होता है। तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और मैं बाबा जी से यही कहूंगा, बाबा जी आपको खुद परिवार से इन लोगों से बात करनी चाहिए। उसमें मतलब आप अलग अलग वो मतलब ट्रिक अपना के क्या फायदा है। और कोई डराने की कोशिश ना करें इन लोगों की, कहीं सोचे कि ये तो यूपी वाले हैं और यहाँ पे हरियाणा में कोई इनको डरा होगा, धमका होगा, तो इनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। नवीन जय हिंद खड़ा है, और नवीन जय हिंद ही नहीं, समाज को कौन थे, अगर कोई भारी लोग था तो उसको पकड़ो ना, आइडेंटिफाई कौन करेगा।
ये भी तो पता होना चाहिए, वहाँ कैमरे भी होंगे और भी चीजें, वो तो हथियार भी होंगे। तो बाबा को तो क्या जरूरत होती है, वैसे तो हथियार होंगे। बाबा तो यार वैसे फकीरा होता है। बड़े ब्राह्मण नेता हैं आप। हाँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, ना मैं ब्राह्मण नेता हूँ। किसी भी तरह की कोई भी समस्या होगी तो वो जो बाबा जी है ना, वो क्योंकि उनकी कुछ बातें ये रही है कि वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। तो बाबा जी ये डराना धमकाना छोड़ दे, इसे नरे बाबे देखे हमने। ये आप बाबा जी तक जाओगे, आप बाबा जी के पास जाओगे ना, आप बाबा जी को कैसे, इसको तो कौन कहेगा सही, तो आप भी नहीं कहोगे, कोई भी नहीं कहेगा। ये तो एक ये कह रहे हैं शोषण है। बिल्कुल सही है। नहीं, वो अगर उनके हिसाब से है तो कोई राक्षस बैठा है फिर वो साधु के बेस में, फिर कोई ना कोई राक्षस आ गया होगा भाई। ऐसा भी तो होता है ना, राक्षस भी तो होते हैं जो साधु का वेश भी ले लेते हैं। ऐसी बात तो नहीं है कि भाई कोई जरूरी थोड़ी साधु हुआ, क्योंकि किसी को डराना धमकाना, किसी को बासी खाना देना, मतलब इस तरह की चीजें यार बाबा का काम थोड़ी है ये। और ये सवाल आप मैं मीडिया के साथियों से भी कहूंगा कि आप वहां पे बता रहे हैं कि पोस्टर बैनर बड़े बड़े नेताओं के लगे हुए हैं कि निवेदक फलाना निवेदक। मैं इसको कोई पॉलिटिकल, मैं तो क्योंकि पॉलिटिकल आदमी थोड़ी हूँ यार, मैं किसी पार्टी का थोड़ी हूँ। मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, वहां पे जो निवेदकों के लगे हुए हैं फोटो, उनकी भी तो जिम्मेदारी होगी। इस तरह की घटना हुई है, कोई कह रहा है उपद्रव हुई है, कोई कह रहा है गोली नहीं लगी। अब गोली तो मैंने देखी है भाई, उसका लग रही है। आप लोग मीडिया के साथी आप भी देख के आए होगे। ऐसे कोई पागल तो ये डॉक्टर साहब बैठे, ये झूठ थोड़ी बोल लेंगे। यहाँ पे आए हैं जो भी लोग पैक से सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी ये होती है कि भाई एक घटना दुर्घटना होगी तो उस दुर्घटना को लिपापोती ना किया जाए, उसमें अपनी गलती मानकर उस चीज का परिवार के साथ बैठ के होना चाहिए कि भाई हाँ आप लोग कैसे संतुष्ट हैं बताओ ना। मैं यही तो कह रहा हूँ भाई कि उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, एसआईटी से जांच करवा दो, क्या प्रॉब्लम है। काबिल अफसर होंगे यहाँ पे, ऐसी बात थोड़ी है कुरुक्षेत्र में काबिल अफसर नहीं होंगे। और मैं शासन प्रशासन से यही बात कर रहा हूँ कि भाई इस पूरा का पूरा इसका एक निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच पड़ताल हो। और अपना बाबा जी है ना, जो इसे मैं यही कहना, ये डराना धमकाने का काम जो है ना, ये गुंडे बदमाशों के होते हैं। ये डराना धमकाना बाबाओं के काम थोड़ी होते हैं। बाबा को तो ऊंचार कोई गाली दे जाओ तबकि बाबा तो कुछ नहीं कहते हैं। तो इसलिए, और जो लोग यहाँ पे आए थे बता रहे हैं, बड़े बड़े नेता आए थे, वो भी नहीं बतावा है लिपापोती। भाई लिपापोती से काम नहीं चलेगा, डरा के नहीं काम चलेगा। प्यार थे प्रेम तो तुम आ गए, ये बताओ ये कौन सा फांसी तोड़वा थे तुमने। लेकिन आपकी जो ट्रिक है ये डराने की धमकाने की, तो हम बता दें ना, तो इनको डरने देंगे ना इनको धमकाने देंगे। ये गलती आगे से कोई सा कर भी देना, बिल्कुल सोचना भी मनना इस बात ने गलती करने की। ये कायरता वाले काम होते हैं। ये एक वहां से इतनी दूर से आए हुए हैं, उनको डराना।